नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में करेंगे बिटकॉइन का डिटेल एनालिसिस और बात करेंगे यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका क्या मतलब है और क्यों हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। आइए सीधे चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आई है उसके ऊपर, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे यूजर पूछ रहे हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, आखिर क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। तो पहली चीज़ क्या है कि जो लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो मैं इसको एक बार ऊपर की तरफ कर देता हूँ, पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी में है, जो हिंदी में लोग पढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश में लोग पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में है। अब इसमें है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर आप देखोगे न्यू दिल्ली 7 मार्च और इसी ईयर का के अंदर ये यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें लिखा हुआ एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसी, एक्सचेंज बिटवीन वन मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ये है क्या, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए डिटेल में चलते हैं। क्रिप्टो बिजनेस इन इंडिया टू नाउ कम अंडर प्रीव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको बोलते हैं हम PMLA। तो ये PMLA क्या है, एक तरीके से क्या है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है। यानी कि ये जो लॉ है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट इसके लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई करती है। अब इसका नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बिजनेस इन इंडिया दैट प्रोवाइड क्रिप्टो वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज। अब वर्चुअल एक्टिविटीज क्या है, जैसे कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है, कोई कस्टोडियल वॉलेट है, या कोई एक्सचेंज है जो क्या है कि आपको बाय सेल की फीचर देता है, या P2P का फीचर देता है, या स्टेकिंग का फीचर देता है। वो सब क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि PMLA जो ये रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्यों करेंगे और इसका मतलब क्या है। सो व्हाट चेंज, क्रिप्टो बिजनेस वुड नीड टू मॉनिटर ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज एंड फॉलो KYC AML। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक क्या है कि आप देखो कि कोई भी एक्सचेंज है वो KYC ले रहा नहीं ले रहा उससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर 100% KYC होगी। अगर कोई भी क्रिप्टो की एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई वॉलेट है, चाहे थर्ड पार्टी वॉलेट है, उसे यूजर की KYC लेनी पड़ेगी। दिस इज द लॉ। PMLA के अंदर ये चीज आती है, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर क्या है कि वो KYC के बेस पर उसको पकड़ा जा सके। तो यहां पर आप देखोगे एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टू एंटिटी लाइक बैंक, पेमेंट सिस्टम एंड अदर इंटरमीडिएट्स। तो जो अंदर यहाँ पर क्या है कि जितनी भी, चाहे वो पेमेंट सिस्टम है, चाहे पेमेंट गेटवे है, चाहे बैंक है, किसी के अंदर भी कोई भी एक्टिविटी होती है और वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो उन्हें KYC फॉलो करना पड़ेगा। KYC अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नहीं फॉलो कर रहे उनके ऊपर ऑब्वियसली क्या है कि इस रूल के तहत कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि मोस्टली एक्सचेंज पहले से ही कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। क्रिप्टो बिजनेस नाउ हैव लीगल स्टेटस टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन टू दी गवर्नमेंट। अभी तक क्या होता था कि कोई भी कंप्लेंट आई, पता नहीं किसको रिपोर्ट करें, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करें, तो कोई जरिया नहीं था। लेकिन इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री के अंदर बैड एक्टर्स हैं वो पकड़े जाएंगे। कोई यहाँ पर क्या है कि टेररिस्ट फंडिंग कर रहा है तो उसका क्या है कि पूरा पूरा अकाउंट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है कि भाई लो, ये बंदा क्या है कि इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, इस बंदे ने टेररिस्ट फंडिंग करी है, इस बंदे ने क्या है कि हैकर्स को पैसा दिया है, इस बंदे के पास में अचानक से 2 करोड़ रुपए कहीं से आए और आप इसको देखो कि ये बंदा सही है गलत है। तो ये सारा क्या है कि अब एक गवर्नमेंट और एक्सचेंज के बीच में एक रिपोर्टिंग सिस्टम बन गया। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके बेनिफिट होंगे कि जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज विल हैव टू रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है कि सारे के जो एक्सचेंज है वो रिपोर्ट कर पाएंगे, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होगी। सारे एक्सचेंज को क्या है कि KYC नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, और साथ के साथ जो इंडस्ट्री के अंदर जो गलत काम कर रहा है वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है कि पकड़े जाएंगे। अब अगर और इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखोगे, इसको पढ़ोगे तो वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ट्रांसफ़र कि कहाँ से आया, कहाँ से चीज़ें हुई, ये सब कुछ क्या है कि जो एक्टिविटी है वो इस लॉ के अंदर अभी यहाँ पर ट्रैक की जाएगी। और जो इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो क्या है कि एक तरीके से इलीगल तरीके से अपने एक्सचेंज को रन कर रहा है। तो ये थी यहाँ पर क्या है कि जो नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है कि
सिर्फ उन्हीं के लिए दिक्कत वाली बात है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं से पैसा आया, क्रिप्टो के थ्रू डाइवर्ट किया। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी लोन ऐप चल रही हैं इंडिया के अंदर, जो आपको उल्टे सीधे रेटों पर लोन देती हैं, क्रिप्टो में डाइवर्ट करती हैं पैसा, इधर से उधर का करती हैं। और बहुत सारी चाइना की फंडिंग हुई है क्रिप्टो से, चाइना के अंदर फंडिंग हुई है, इंडिया से बहुत सारा पैसा चाइना गया है। तो जो इस तरह की जो अपडेट्स थी हमने लास्ट न्यूज़पेपर के अंदर देखी, मीडिया हाउसेस के अंदर देखी, बहुत सारे रिपोर्ट हुई, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी वाजिरेक्स के ऊपर, वाजिरेक्स के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब क्या है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अब क्या है कि एक जो एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का वो लागू हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग अब नहीं होगी, और अभी भी होगी तो ऑब्वियसली क्या है कि ये कानून अपना काम करेगा। अब चलते हैं सीधा बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। काफ़ी लोग क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं, अरे भाई ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि तो अभी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट ड्रॉ कर दिया है जिससे कि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन ने एक ऑलरेडी यहाँ पर डंप ले लिया है, और अभी यहाँ पर बिटकॉइन 21,550 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट बना चुका है, एक बार मतलब बाउंस बैक यहाँ से हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक सेफेस्ट जो एरिया देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ यहाँ पर 21,300 का, कि यहाँ से अगर यहाँ पर एक वीक और लग जाए तो यहाँ पर एक अच्छी सेफ एंट्री बनेगी लॉन्ग की, जो अभी भी हालांकि एक लॉन्ग की एंट्री बन सकती है 21,700 के आसपास, 600 के आसपास। बट जो अच्छी एंट्री बनेगी अगर सेफ लेनी है तो वो 21,350 के आसपास बन रही है। एसएल यहाँ पर क्या कि मैं बिलो, यहाँ पर क्या कि 21 के नीचे प्राइस जा रहा है, मैं तुरंत यहाँ पर क्या एसएल निकाल के एसएल लगा के यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। साथ के साथ यहाँ पर मार्केट के अंदर एक क्विक रिकवरी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो क्विक रिकवरी में क्या होगा, बिटकॉइन यहाँ पर 22 भी पहुँच गया तो हम क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 22,100 200 भी यहाँ पर पहुँचता है प्राइस, तो हमारे लिए वो सफिशिएंट है। हम यहाँ पर एसएल मूव करते जाएंगे तो यहाँ पर एक क्विक एंट्री बन सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह का डंप आता है बार बार एक रिकवरी की भी कोशिश करता है, तो एक क्या है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी विक लगती है, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं उनका भी एसएल हिट करना होता है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग अभी बन सकती है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करना चाहते हैं सेफ तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो एसएल है यहाँ पर क्या कि बिलो 21 के जरूर रखें, बिना एसएल के यहाँ पर क्या कि कोई भी ट्रेड डालें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की कंडीशन अभी सही नहीं है। लेकिन क्विक रिकवरी बार बार आ रही है, क्योंकि रिकवरी बार बार हो रही है, तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर ये कॉइन देख सकते हो। बाकी एक आध कॉइन और बताना हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन ऐसे हैं जो एआई वाले कॉइन भी हैं और अच्छे कॉइन हैं, लेकिन वो 20-30% ड्रॉप हो गए इस बिटकॉइन के डाउन के चक्कर में। तो अगर आपका होगा तो मैं एक वीडियो उनके ऊपर भी बना दूंगा, और 4-5 आपको क्या है कि क्विक कॉइन दे सकता हूँ, जिससे क्या है कि आप एक बहुत जल्दी से पैसा बना सकते हो जिनके अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको वन साइड एनालिसिस पसंद आया होगा, नो इफ नो बट वाला यहाँ पर एनालिसिस चलता है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे काम नहीं करते यहाँ पर। और कोई भी कॉइन यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉइन बताए, बहुत सारे कॉइन अप भी जाते हैं, बहुत सारे डाउन जाते हैं। तो हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि कॉइन डाउन जा रहा है, देखो एज आई टोल्ड यू कि देखो ये डाउन जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या है कि अप जा रहा है, देखो अप जा रहा है। तो यहाँ पर वन साइड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, डजेंट मैटर वो राइट हो या रॉन्ग हो। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी जाएगा, तो कहीं भी मूव होगा, देखो मैंने पहले बताया था आपको ऊपर जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, मैंने पहले बताया था, देखो मार्केट ड्रॉप होगी। तो वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर वन साइड तरीके से चलता है। इसीलिए क्या है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो कभी यहाँ पर सही होती है, कभी गलत होती है। ऐसा नहीं कि हम 100% साइड राइट होते हैं। अगर हम ये काम करेंगे कि देखो जी यहाँ से ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर 20 पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पर 25 पहुँच जाएगा, तो उसमें कोई सेंस नहीं बैठता। 25 पहुँचेगा, मैं बोलूँगा जी मैंने बताया था 25 पहुँच गया, 20 आएगा, मैं बोलूँगा 20। अब अगर 21 आता है तो ऑब्वियसली मेरी प्रिडिक्शन फेल है। अगर एबव यहाँ 22 चला जाता है पहले तो मेरी प्रिडिक्शन राइट है। सीधा सा यहाँ पर कोई यहाँ पर यस नो वाला खेल नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।